चलो एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, ओपन कर लो सभी लोग। एक्सरसाइज 3.1 अब सॉल्व करेंगे। इन्हें पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप भी हुआ a बराबर 2, 5, 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12, और फिर दिया गया है करड़ी में 3 1 -5 और 17। करा के लिए ज्ञात कीजिए पहला आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि में हम कल पढ़ चुके थे क्या, आरसी। क्या पढ़ चुके थे, आरसी। कहते ना गाड़ी कागज दिखाओ, आरसी दिखाओ। तो यह आर हो गया या सी हो गया, तो यह आर हो जाएगा 1 आर 2 आर 3 आर, तो कितना हो गया 3, 1 2 3 4, तो 4। ये हो गया आव्यूह की कोटि 3 × 4। सबको समझ में आ गया, कंप्लीट। और दूसरा इसमें फिर पूछ रहा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या मतलब जो कोटि है उसी का गुणा कर दो। वास्तव में अवयवों की संख्या पूछ रहा है कि कितने पूरे अंक हैं, तो हम गिन भी सकते हैं, ठीक है, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हम गिन भी सकते हैं। बट बहुत बड़ा रहेगा तो हमें पता नहीं चल पाएगा, तो हम क्या करें, कोटि और स्तंभ का गुणा कर लें, ठीक है। अर्थात आव्यूह की जो कोटि दिया गया है, रो और कॉलम का गुणा कर लें, तो 3 चौके 12, तो अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक। अब फिर तीसरा पूछ रहा है कि अवयव A13 क्या है, A21 क्या है, A33 क्या है, A24 क्या है और A23 क्या है, ठीक। तो अब हमें इसमें ज्ञात करना है आरसी। पहला आर है, दूसरा क्या है, सी है। पहला रो है, दूसरा क्या है, कॉलम है। पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो जाओ और तीसरा कॉलम, तो यह होता है C1, यह होता है C2, यह होता है C3, यह होता है R1, यह होता है R2, यह होता है R3। अब कह रहा है पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो का तीसरा कॉलम क्या यह है 19, तो यह 19 मिल जाएगा, तो पहला का आंसर क्या होगा 19, ठीक। फिर कहा जा रहा है 2 1, तो दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम, तो क्या मिल गया 35, तो हमारे पास मिल गया कितना 35 मिल गया, ठीक। उसके पश्चात तीसरा 3 3, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो क्या मिल गया -5। यहाँ 1 2 3 तीसरा, या रो का तीसरा कॉलम का तीसरा, ठीक, तो कितना मिल गया -5। और 2 4 दूसरा रो और चौथा कॉलम, तो दूसरा रो और चौथा कॉलम कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ये मिल जाएगा, क्योंकि C4 है ना, चौथा या R2 12, ये 12 मिल गया। 2 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम है, तो यह 5/2, तो 5/2 मिल जाएगा। समझ में आ गया बात ना, ठीक। हम आराम से इसमें निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर अगर लिख दूँ कि 3 2 ज्ञात कीजिए, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो तीसरा रो यह है, ठीक, तीसरा रो इधर जा रहे हैं हम, और दूसरा कॉलम यह है, तो जहाँ मिल जाए 1 मिला, तो यहाँ पर हम एक ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा बात ना सभी लोग को, ठीक। ये सवाल नंबर 1 था, ठीक। सबको समझ में आ गया सवाल नंबर 1, ठीक। अब सवाल नंबर 2 देखें। सवाल नंबर 2 दिया है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, कितने अवयव हैं 24 अवयव हैं, तो कह रहा है इनकी संभव कोटियाँ ज्ञात कीजिए, मतलब कितने आर और कितने सी होंगे ये ज्ञात कीजिए। और यदि इसमें 13 हों तब क्या होगा कोटि, जब 13 अवयव हों, ठीक, तब जो है कोटियाँ क्या होंगी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कोटि। अब 24 है, तो हमें 24 को आर और सी में बदलना है। किससे बदलना है, आर और सी में, ठीक। तो पहले आ जाते हैं, हम 1 × 24 कर सकते हैं, हो सकता है ना। फिर हम 24 × भी 1 कर सकते हैं ना, 1 × 24 24 × 1, फिर 2 × 12 और 12 × 2, ठीक। फिर 6 चौके 24, फिर 4 छक 24, फिर 3 8 24, 8 तरीका 24, और इसके अलावा कोई है, फिर से चेक कर लेते हैं। हमें 24 अवयव मिलने चाहिए,
रो और कॉलम हम कितने कितने भागों में लिख सकते हैं, तो हम एक रो 24 कॉलम कर सकते हैं, हम 24 रो एक कॉलम कर सकते हैं, हम 2 रो 12 कॉलम कर सकते हैं, हम 12 रो 2 कॉलम कर सकते हैं, ऐसे कंटिन्यू लिख सकते हैं हम। जिसको हम कैसे पकड़ेंगे आराम से हम समझ सकते हैं। 24 आया, 24 को हम कैसे लिखें, 1 गुणे 24 तो 24 गुणे 1, ठीक। फिर अब देखो 12 को 24 को और 2 भागों में कैसे कैसे हम तोड़ सकते हैं, तो 2 गुणे 12 भी होता है 24, और 12 गुणे 2 भी 24 होता है, 6 चौके 24 भी होता है, 4 छक भी 24 ही होता है। उसके बाद 3 आठे 24 होता है, 8 त्रिक भी 24 होता है, ठीक। समझ में आ गई बात ना। इस प्रकार से हम 24 को तोड़ सकते हैं। चलो अब 13 का तो तुम लोग बताओ, अगर 13 का हमें तोड़ना रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 13, फिर 13 गुणे 1, तो पहला हो जाएगा 1 गुणे 13 और दूसरा 13 गुणे 1। तो अगर 13 अवयव रहेगा तो इसकी कोटि यह हो जाएगी। समझ में आ रहा बात सभी लोग को। यह हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा में अब आराम से लगता है कर लोगे। 18 अवयव दिया गया है, तो 18 अवयव दिया गया तो कोटि कितना हो जाएगा बता दो, 1 गुणे 18, फिर 18 गुणे 1, 3 छक 6 त्रिक 9 दूनी 2 गुणे 9 ना, हाँ 2 गुणे 9, ठीक है। हाँ 1 गुणे 18, 18 गुणे 1, 3 छक 18, 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18, 2 9 18। और कोई होगा बताओ, नहीं? चलो अब इतना ही है। समझ में आ गया बात ना, कि हम 2 भागों में तोड़े 18 मिल जाए, ठीक। फिर हम आते हैं यदि 5 अवयव हो तब, यदि 5 अवयव हो तब कोटि कितना हम बना पाएंगे, 1 गुणे 5, 5 गुणे 1। क्या इसके अलावा कोई और होगा, नहीं होगा। तो 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1। समझ में आ गया बात यहाँ तक सभी लोग को, ठीक। चलो यहाँ तक नोट कर लो, 1 2 3 तक। इधर जी पॉज कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पर है 2 गुणे 2 अवयव, ए बराबर ए आई जे की रचना करना है, अर्थात 2 रो होना चाहिए, 2 कॉलम होना चाहिए, जिनमें पहला दिया गया ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। इससे मतलब हमें अवयव बनाना है। तो कैसे हम बनाएंगे, सर्वप्रथम 2 गुणे 2 का हम क्या कर लेंगे, अवयव खींच लेंगे, 2 रो और 2 कॉलम। तो हमें पता है कि हमारे पास 2 रो 2 कॉलम होंगे, तो पहला क्या होगा, A11 होगा, फिर A12 होगा, फिर A21 होगा और A22 होगा। तो 2 रो हुए, ये R1 हो गए, और ये क्या हो गए R2, ये हो गए हमारे C1, ये हमारे हो गए C2, ठीक। तो हमें पता चल गया कि जो है कि हमारे पास 2 R1 और R2 हो गए, या 2 1 और 2 और C1 C2 ये मिल गए। तो हमारे पास अवयव कितने हो जाएंगे, 2 दूना 4। ये बता रहा है हमें कि R से में बनाना है, तो हम 2 R बना दिए और 2 C बना दिए। फिर क्वेश्चन आता है कि इसमें अवयव हम कैसे 4 रख दिए, तो 2 दूना 4, तो 2 दूना कितना 4। तो यहाँ पर 2 दूना 4 अवयव है। अब फिर क्वेश्चन आता है हम 1 1 1 2 2 1 2 2 कैसे लिख दिए, क्योंकि हमें पता है पहला रो पहला कॉलम तो 1 1 और पहला रो दूसरा कॉलम तो 1 2। ये बता रहा दूसरा रो है पहला कॉलम तो 2 1, और ये बता रहा दूसरा रो दूसरा कॉलम तो 2 2। समझ में आ गया बात ना सभी लोग को। ऐसे कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब अब हमें यहाँ से 1 1 1 2 2 1 2 2 निकाल कर फिर इसी में रख देना रहेगा। अब आते निकालते हैं। पहला ये आई जे बता रहा है या रो बता रहा है, कॉलम बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 निकालते हैं, तो आई की जगह पे कितना हो जाएगा, अगर ये 1 1 निकालेंगे तो आई बराबर 1 हो जाएगा, जे बराबर भी 1 हो जाएगा। तो जहाँ पर आई है वहाँ पे 1 रख देते हैं, ठीक। और यहाँ जे है ये कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, ऊपर का होल स्क्वायर केवल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए के कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 दूनी 4, कट कर देंगे तो कितना हो गया 2, 2 दूनी 4/2, कट कर दे 2 मिल गया। मतलब 1 1 हमारे पास कितना मिल गया 2 मिल गया। इसी प्रकार यदि हम 1 2 निकालेंगे तो आई कितना होगा 1 होगा, जे कितना होगा 2 होगा। तब यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस जे की जगह कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बटा कितना 2, तो 2 एक कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 3 त्रिके 9/2। तो 1 2 हमारे पास क्या मिल गया 9/2, ठीक।
तो यह आई है जे, तो आई की जगह रख दिए क्या पर 1, जे की जगह 2, तो 1 और 2, 2 1 3, 3 3 9, 9/2। अब फिर क्या निकालना हमें 2 1 निकालना है, तो यहाँ पर 2 1 लिख देंगे। जब 2 1 यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ पर आई की जगह 2 होगा, तो आई की जगह यहाँ पर क्या रख देंगे 2, प्लस जे की जगह क्या रख देंगे 1 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 2 1 3, ठीक है, 3 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 3 3 9/2, तो 2 1 हमारा कितना निकल गया 9/2। ठीक, समझ में आ रहा है बात सभी लोग को। अब फिर निकालते हैं 2 2, ये 2 2, तो आई की जगह 2 लिख देंगे और जे की जगह भी कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बटा कितना 2, तो 2 2 4 का होल स्क्वायर बटा कितना 2, 4 चौके 16 बटा 2, 2 8 16, ये हमें पता चल गया। ठीक है, ये इतना निकल गया। अब हम लिख सकते हैं अतः आव्यूह, अतः कितना हो जाएगा आव्यूह। तो आव्यूह में हम क्या बना पाएंगे, यही वाला ए 1 1 दिया है, तो 1 1 का वैल्यू दिया है कितना है 2, 1 2 1 2 को निकालने कितना 9/2, ठीक 9/2। अब यहाँ 2 1 निकालने तो कितना मिल गया 9/2, तो 9/2। यहाँ पर हम 2 2 निकालें तो कितना मिला 8, यहाँ पर 8 लिख दें और यही आव्यूह की रचना हो गई, ये आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आव्यूह की रचना। ठीक, मतलब 2 क्रॉस 2 दिया तो बना लिए, ये हमारा बन गया। ठीक, सिस्टमेटिक। फिर जो इक्वेशन दिया गया है उनमें आई की जगह पहला रखो, जे की जगह दूसरा, आई की जगह रो रखो और जे की जगह कॉलम रखो, फिर रख के जो आंसर आए फिर इसी में रख दो, फिर मिल जाएगा। ठीक, समझ में आ गया बात ना सभी लोग को। ठीक, चलो नोट करो यहाँ तक जल्दी से।